दिवाली का त्योहार पास आ रहा था। चार दोस्त अजय, नीरा, रोहित और सीमा इस बार कुछ अलग करने की सोच रहे थे। रोशनी से सजे शहर की भीड़ भाड़ से दूर उन्होंने फैसला किया कि वे इस बार दिवाली एक शांत और सुनसान जंगल में मनाएंगे। उनके लिए यह रोमांचक और अनोखा अनुभव होने वाला था। जंगल का नाम था काला चौरा, एक ऐसा जंगल जो अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। कई लोगों का मानना था कि दिवाली की रात वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि दिवाली के दिन वहां भटकती आत्माएं दिखती हैं, लेकिन दोस्तों ने इसे केवल अफवाह समझा और जंगल की ओर निकल पड़े। रात को जब वे जंगल के बीच पहुंचे तो चारों ने एक छोटी सी जगह पर टेंट लगाया और दिवाली की तैयारी करने लगे। आसमान में चांदनी का उजाला था, लेकिन जंगल में अजीब सी खामोशी और एक अनजान डर छाया हुआ था। आसपास के पेड़ों से रह रहकर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। दिवाली के दिए जलाने के बाद जैसे ही उन्होंने मिठाइयां निकाली, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और सारे दिए बुझ गए। अजय ने मजाक में कहा, अरे भूतों को मिठाई नहीं चाहिए शायद। सब हंसने लगे, लेकिन नीरा ने एक कंपकंपाती आवाज में कहा, तुमने सुना? पेड़ों के पीछे कोई है। रोहित और सीमा ने ध्यान से सुना और सचमुच पेड़ों के पीछे से सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। चारों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक महिला की धीमी सी हंसी सुनाई दी जो जंगल में गूंजने लगी। चारों की सांसें थम गईं। क्या ये वही भटकती आत्मा है जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे? चारों उस खौफनाक हंसी की आवाज से कांपने लगे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी, लेकिन जंगल के घने अंधेरे में कोई दिख नहीं रहा था। रोहित ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और सबको कहा, चलो वापस चलें। शायद यहां आना अच्छा विचार नहीं था, पर तभी उनकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने टूटी फूटी मंदिर पर पड़ी। मंदिर काफी पुराना था और उस पर कई डरावने चिन्ह बने हुए थे, मानो उस जगह को कभी किसी ने खुद बंद कर दिया हो। मंदिर के दरवाजे पर लटकते ताले को देख अजय ने उत्सुकता से कहा, यह मंदिर यहां पर क्यों है? क्या इसके अंदर कुछ है? सीमा ने उसे मना किया, लेकिन अजय ने उसकी बात अनसुनी करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही अजय ने मंदिर का ताला छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों तरफ घने कोहरे का पर्दा सा फैल गया। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई उन पर नजर रख रहा है। नीरा ने डर के मारे अजय का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये जगह सही नहीं है, यहाँ कुछ अजीब है। लेकिन अजय अपनी जिद में था। अचानक मंदिर के पीछे से एक तेज चीख की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। चारों ने अपनी अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, पर वहां घना अंधेरा और कोहरा था। तभी अजीबोगरीब परछाइयां झाड़ झंखाड़ के पीछे से दिखाई देने लगी। एक परछाई को साफ साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह चारों को अपनी ओर बुला रही हो। डर के मारे उनका हाल बेहाल हो गया था, लेकिन वापस लौटने का रास्ता भी ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अचानक सीमा के हाथ में कुछ लगा। उसने नीचे देखा तो वह एक पुरानी किताब थी। उस पर किसी अनजान भाषा में लिखा हुआ था। किताब की हालत इतनी खराब थी जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ना हो। अजय ने किताब को उठाकर खोलने की कोशिश की, तभी नीरा ने उसे रोकते हुए कहा, कहते हैं कि इस जंगल में जो भी पुरानी चीजें मिले उन्हें छूना नहीं चाहिए। ये किसी श्राप की वजह से यहाँ छोड़ दी जाती हैं। पर अजय ने इसे एक कहानी मानते हुए किताब खोली और उसे पढ़ने लगा। जैसे ही अजय ने किताब के कुछ शब्द पढ़े, जंगल में जोर की हवाएं चलने लगीं और सभी को ऐसा लगा कि वहां कोई अदृश्य ताकत उन पर हावी हो रही है। रोहित ने तुरंत किताब बंद कर दी और कहा, यहां से तुरंत चलते हैं। जैसे ही चारों भागने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि जंगल का हर रास्ता एक अनजानी भूल भुलैया में बदल चुका था। हर दिशा में उन्हें वही पुराने पेड़ और सूखे पत्तों का ढेर दिखाई दे रहा था। यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वे कहां जा रहे हैं और क्या उनके सामने कोई बाहर निकलने का रास्ता भी है या नहीं। थोड़ी देर के बाद वे एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के चारों ओर कई छोटे छोटे दियों का घेरा बना हुआ था और उनके बीच में रखी थी वही किताब जो अजय ने उठाई थी। पर यह बात चौंकाने वाली थी कि अजय ने वो किताब पिछले रास्ते पर छोड़ दी थी। सीमा कांपती आवाज में बोली, ये किताब यहां कैसे आ गई? चारों में सन्नाटा छा गया। नीरा ने कहा,
मुझे यकीन है कि यह कोई भयानक खेल खेल रहा है। इस जंगल में कुछ अनजाना है जो हमें नहीं छोड़ना चाहता। अजय ने हिम्मत करके किताब के पास जाने का सोचा। जैसे ही उसने किताब उठाई, एक औरत की परछाई अचानक पेड़ के पीछे से दिखाई दी। वह बहुत ही पतली सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं, मानो वह किसी क्रोध से जल रही हो। उसने अजय की ओर इशारा किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने जोर से भागने का सोचा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पैर भारी हो गए थे। तभी उस औरत ने अचानक एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अजय ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और ये किताब यहाँ क्यों है? उस औरत ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, ये किताब मेरे पास की बंदिशों को खोल सकती है। सालों पहले मुझे इस पेड़ के नीचे तांत्रिकों ने बंद कर दिया था। तुम्हारे जैसे कई लोग आए और गए, लेकिन कोई भी मुझे मुक्त नहीं कर पाया। नीरा ने अजय को फुसफुसाते हुए कहा, किताब को वापस रख दो और यहां से भागो। शायद तभी हम बच सकेंगे। लेकिन अजय ने उस औरत से पूछा, तुम्हें मुक्त करने का तरीका क्या है? औरत ने कहा, यदि तुम इस किताब में लिखी एक विशेष प्रार्थना को पूरी निष्ठा से पढ़ोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। यह सुनते ही रोहित ने कहा, तुम्हें उसकी बात नहीं माननी चाहिए, ये कोई चाल हो सकती है। पर अजय ने उसे अनसुना किया और किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह शब्द पढ़ता गया, जंगल की हवा और भी ठंडी होती गई और पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे। किताब में लिखे आखिरी शब्दों के खत्म होते ही वह औरत अचानक गायब हो गई और एक गूंजती हुई हंसी पूरे जंगल में फैल गई। पर तभी एक जोरदार तूफान उठा और चारों दोस्तों ने देखा कि पेड़ों के बीच से कई और डरावनी परछाइयां निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगीं। उन परछाइयों की आंखें जल रही थीं और उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। चारों दोस्त अपनी जगह पर खड़े कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ और अब क्या करना चाहिए। नीरा ने कांपती आवाज में कहा, अजय, तुमने ये क्या कर दिया? अब हमें यहां से कोई नहीं बचा सकता। रोहित ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि परछाइयां धीरे धीरे उनके करीब आ रही थीं। कुछ आत्माएं तो हवा में उड़ रही थीं और कुछ पेड़ों के पीछे से झांक रही थीं। वे सभी उन्हें घूर रही थीं, मानो वर्षों की प्यास बुझाने के लिए तैयार हों। अचानक एक आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। सीमा ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। अजय को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हमें इस किताब में ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर इसी ने मुसीबत पैदा की है तो शायद यही हमें बचा भी सकती है। अजय ने किताब को फिर से खोलकर पन्ने पलटना शुरू किया। एक पन्ने पर उसे एक अजीब सा मंत्र दिखा, जिसके नीचे लिखा था, इस मंत्र से आत्माओं को शांत किया जा सकता है, लेकिन इसे पढ़ने वाले को अपनी किसी एक प्रिय चीज की बलि देनी होगी। रोहित ने गुस्से में कहा, तुम्हारे कारण हम इस मुसीबत में फंसे हैं, अब तुम्हें ही बलि देनी होगी। अजय ने एक पल के लिए अपनी सांस थाम ली, लेकिन फिर उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, अगर ये हमारे बचने का एकमात्र तरीका है तो मैं अपनी घड़ी बलि के रूप में देता हूँ। घड़ी उसकी दिवंगत दादी की आखिरी निशानी थी, जो अजय के लिए बहुत कीमती थी। उसने घड़ी को मंदिर के सामने रख दिया और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र के शब्द पढ़ता गया, हवा की गति धीमी होती गई और परछाइयां थोड़ी थोड़ी पीछे हटने लगीं। आत्माओं की चीखें अब दर्द भरी कराहों में बदल गईं, जैसे वे शांत हो रही हों। मंत्र समाप्त होते ही किताब की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और एक पल में किताब राख बन गई। हवा में एक सन्नाटा छा गया और आत्माएं गायब हो गईं। जंगल की घनी अंधेरी रात अब शांति में बदल गई थी। अजय ने राहत की सांस ली और बाकी दोस्तों ने उसे गले लगाया। वे सभी जानते थे कि इस अनुभव ने उनकी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन साथ ही उन्हें यह एहसास भी हुआ कि उन्होंने एक बड़ी मुसीबत से खुद को और अपने दोस्तों को बचाया था। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने लगे, उन्हें पीछे से किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। चारों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इस अजीब अनुभव को पीछे छोड़ते हुए वे अपने शहर की ओर बढ़ गए, लेकिन सभी के मन में एक अजीब सा डर और शक था। क्या वे वास्तव में इस श्राप से बच पाए हैं, या वह आत्मा अब भी उनका पीछा कर रही है? लेकिन क्या जंगल के रहस्य वास्तव में खत्म हो गए, या आने वाले दिनों में उनका सामना फिर से उस भयानक ताकत से होगा?
ये तो समय ही बताएगा। आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में एक और खतरनाक स्टोरी के साथ।